हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और 5 बज गए हैं और बस मेरी आँख खुल गई है। तो बस मैं उठ के बैठती हूँ और भगवान का नाम लेती हूँ, धरती माता के पैर छूती हूँ, बस फिर चलती हूँ, अपने काम में लगती हूँ। तो सबसे पहले काम होता है बाहर जाना, जो कि जाना ही चाहिए लॉक खोलने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, या जैसे मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि आप पानी भी बाहर डाल सकते हो या मेरी तरह ओरहन भी डाल सकते हो। तो इन सब चीज़ों को करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मैं उस रूम से निकल के आ गई हूँ अभी यहाँ पर, और बस ये इसी वाले रूम में मंदिर है। तो मैं बता दूँ, ये मेरा गवर्नमेंट मतलब सरकारी आवास है, गवर्नमेंट क्वार्टर है। तो ये बहुत बड़ा तो नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, मतलब एक फैमिली अच्छे से रह सकती है। तो ये हमारा खुद का घर नहीं है। शायद बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती हो या फिर ये लगता हो कि बहुत छोटा सा दिखता है या जो भी, मतलब तो मैंने सोचा थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर है। तो बस अभी आ गई मैं बाहर। तो यहाँ बरामदे का लॉक खोलते हैं, और ये जो जाली लगी हुई थी ना, ये हमने लगवाई थी। पहले बरामदा ओपन था, सभी क्वार्टरों का ओपन ही है। मैंने लगवा ली थी क्योंकि यहाँ पे मंकी बहुत परेशान करते थे, स्लीपर वगैरह उठा ले जाते थे, कुछ रख ही नहीं पाते थे यहाँ पर। और जैसे चेयर रखी है तो वो गंदी कर जाते थे। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जाली लगवा लेते हैं। तो बस ये बाहर का मैं थोड़ी देर के लिए देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिलता है ना सुबह सुबह एकदम बाहर खड़े हो, ताज़ी ताज़ी हवा आती है। और रात को बहुत बारिश हो गई है, सुबह नहीं हुई है, मतलब रात को हुई थी। रात क्या बोले, शाम बोलते हैं, क्योंकि 5 बजे करीब शुरू हो गई थी और 7 बजे पे बंद हो गई थी। हुई तो स्लो स्लो ही है। फिर मैंने रात में यहाँ पे वाईफाई लगा दिया था, वही 7 बजे जैसे बंद हुई बारिश तभी। तो अभी मैं सुबह सोच रही थी कि बाहर का देखते हैं कहीं बारिश ना हो गई, नहीं तो फिर झाड़ू नहीं लग पाती है, वाईफाई ही लगाना पड़ता है, क्योंकि पानी कहीं कहीं पे फिल हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। तो बस सूखा पड़ा था तो बड़ी खुशी हुई। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा दी है। अब बस थोड़ी थोड़ी देर को रोशनी भी होने लगी है, क्योंकि 15-20 मिनट तो आराम से लग ही जाता है। तो अभी 5:15 के इससे ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा, क्योंकि मैं थोड़ी देर इधर उधर देखती भी रही, काफ़ी देर खड़ी रही, फिर मैं बाहर निकल के भी देखती रही बरामदे के। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा वॉक करते हैं, रोशनी उजाला होने लगा है, अच्छा लग रहा था। बस अंदर जाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता, जब बाहर निकलो सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ठीक रहा, जाग गए। अगर सोते रहो तो फिर सोती रहो, उठ के अपने काम में लग जाओ तो फिर बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आके मैंने ब्रश कर लिया है, बस यहाँ पे मैं फेस वॉश कर रही थी। और चलते हैं, भगवान जी को भी प्रणाम मैंने पहले ही कर लिया था जब उस वाले रूम में गई थी, क्योंकि वो मैं डेली करती हूँ। क्योंकि वो वैसे तो मेरे कान्हा जी सोए हुए हैं, जब मैं नहा लूँगी तभी उनको जगाऊँगी, ठीक है। और जो भगवान जी बैठे ना, तो वो तो जाग ही जाते होंगे। तो उनको प्रणाम किया और बस फिर अपना दिनचर्या शुरू कर दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 गिलास पानी लेके जाऊँगी गुनगुना करके, वो पीऊँगी। और अपनी हथेलियों को भी डेली देखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं हाथों में भी भगवान का वास होता है, हथेलियों में। तो इनको ज़रूर एक बार देखना चाहिए बहुत गौर से, मतलब मैंने ऐसा सुना है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं यूट्यूब पे कुछ देख रही थी, तभी कोई बोल रहा था, तो मुझे लगा ऐसा, नहीं पहले तो मुझे मालूम नहीं था इतना। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पता नहीं सही है या नहीं है, आप लोग ज़रूर बताना कि मैं सही बोली हूँ या नहीं। ये मेरे लेकिन खुद की थिंकिंग नहीं है, कोई ने किसी ने मतलब बोला था, तो वही मुझे कुछ कुछ चीज़ें ना याद रह जाती हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है। तो बस फिर आ गई मैं पानी पी के, अपना फिनिश करके आ गई किचन में। तो यहाँ पे बर्तन लगा दूँगी बास्केट से निकाल के, और जो बर्तन यूज करने हैं वो अलग रख लूँगी। और बच्चों का दूध भी लाई थी निकाल के, तो वो रख दिया है इंडक्शन पर गर्म होने के लिए। तो अभी इतना करते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि डेली सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ, तो मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए क्या बनाना है। वैसे तो मैं बता दूँ, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। जो चीज़ें घर पे खा भी लेते हैं तो वो बाहर लंच में नहीं खाते हैं जाके। जैसे सैंडविच वगैरह बना दो तो अनाया तो खाने लगा है, अब टिफ़िन में भी रख दो, लेकिन अनाया नहीं खाती। अनाया घर पे ही खा लेगी, वहाँ नहीं। एक दिन मैंने रख दिया तो भूखी ही बनी रही 2 बजे तक, उसने नहीं खाया। तो फिर मैं उसके लिए पराठा बनाती हूँ ज़्यादातर, मतलब पराठा रख देती हूँ जिस दिन अनाया को मैं कुछ रखूँगी। तो इसलिए मैं ज़्यादातर पूरी पराठा ही रखती हूँ। मुझे लगता है कि अलग अलग क्या बनाऊँ मैं डेली, और जिस दिन मुझे सैंडविच वगैरह बनाने होते हैं तो फिर मैं संडे का या वैसा दिन चूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पहले तो नमक पीसा है, क्योंकि मैं बनाऊँगी नमकीन पूरी बेसन डाल के, और अजवाइन नहीं डालेंगे, परी नहीं खाती है।
तो उसके लिए मैंने नमक तैयार किया, तो वो पीस के रख दिया, नहीं तो फिर ये जार गीला हो जाता। और अभी मैं पीस रही हूँ चटनी, क्योंकि बच्चे चटनी के साथ पूरी बहुत अच्छे से खाते हैं, उनको दोनों को बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे चटनी पिस गई है और बस यहाँ मैंने आटा लिया है, इसमें मैं बेसन डाल दूँगी। तो बेसन 3 से 4 चम्मच डाला है मैंने, चम्मच ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी ही थी, और आटा काफ़ी है। तो इसमें और जो नमक पीस के रखा वो ऐड कर देंगे, और इस नमक में जीरा भी है साथ में, तो जीरा भी पिस गया है। उसमें छोटे मोटे लम्स रह गए होंगे, लम्स नहीं, छोटे मोटे टुकड़े रह गए होंगे, सॉरी, जीरा के। तो यहाँ पे आटा लग गया। तो मैं सोच रही थी कुछ करने के लिए, पर पता नहीं सही से हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ आटा लग के तैयार हो गया है। और उनको आज फ्रूट्स नहीं लेके जाना, बोल रहा है मैं फ्रूट्स लेके नहीं जाऊँगा। वैसे गुआवा रखे हैं और एप्पल रखा है, तो मना कर रहे हैं, बच्चे हैं, किसी मन भर जाता होगा। तो फिर मैंने कहा चलो मखाने भून देते। मखाने ना अभी 1-2 दिन पहले ही ख़त्म हो गए थे। तो काजू तो रखे, पर काजू अनाय कम खाता है, उसको मखाना ज़्यादा अच्छा लगता है भुना हुआ। तो मैंने सोचा चलो मखाने ही भून देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे कढ़ाई में घी लिया है और बस इसमें मखाने डाल दिए हैं। तो ये भुन गए हैं अच्छे से, और जो फ्राई मतलब करते हैं घी में, वो हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने काला नमक ऐड कर दिया है। तो काले नमक से अच्छे लगते हैं खाने में, ऐसे घी में भून के रख लो फिर ऐसे ही अच्छे नहीं लगते हैं, नमक के साथ अच्छे लगते हैं, काजू भी और बादाम भी। तो बस अनाया को तो मैं काजू और मखाना दोनों रखूँगी, और अनाया के टिफ़िन में मखाना ही अकेला जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई ली, उसमें मैंने पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि 6:35 हो गया है। तो बच्चों के फिर नहाने का भी टाइम हो जाएगा, जब तक मैं बना के उनका पैक कर दूँगी। वाटर बोतल वगैरह सारी फिल हो गई, इन्होंने भर दी थी। तो बस बच्चों का लंच बॉक्स तैयार हो जाता है ना, तो फिर एक टेंशन सुबह की जो होती है ना जागते ही, कि बच्चों को टाइम पे भेजना है, बस बच्चे लेट ना हो। तो बच्चे राइट 7 बजे निकल जाते हैं मेरे, बहुत कम ही हो जो कभी 5-6 मिनट लेट हो जाए, नहीं वैसे वो टाइम पर ही जाते हैं। तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, 6:30 बजे बारिश शुरू हो गई थी। रात में नहीं हुई है, सुबह से बारिश शुरू हो गई। तो अभी ना रिमझिम हो रही थी, पर स्कूटी से या बाइक से जाते तो बच्चे काफ़ी भीग जाते। तो फिर ये बोले, वो पता नहीं कब तेज़ होने लगे, फिर इन्होंने गाड़ी से छोड़ना ही बेहतर समझा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो फूल है ना, बारिश की वजह से कम खिल पा रहे हैं। तो ये तो 12 मासी वाले हैं, और ये देखो वाइट वाला गुड़हल है, मतलब हिबिस्कस है वाइट वाला। तो इसमें कलियाँ बहुत सारी आ गई हैं, कलियाँ इनमें मतलब हर उसमें डाल में 1-1, 2-2 कलियाँ हैं। ये 2 पौधे हैं मेरे पास, 2 उसमें लगा के रखे हैं। तो इसमें देखो ये कि खिल रहा है, आज ये खिल जाएगा पूरा 9-10 बजे तक, और दूसरी वाली शायद हो सकता है कल खिले, और बकाया अभी छोटी छोटी सी हैं, और 2 गुलाब खिले हुए हैं। तो बस अभी चलते हैं अंदर, और हमारे जो इंडोर वाले जो प्लांट्स हैं वो भी रखे हैं, वो भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। वो तो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, उनमें धूप तो लगनी नहीं है, बारिश का पानी आराम से मिल ही रहा है, और अच्छे भी लगते हैं देखने में वो भी। तो बस फिर आ गई मैं किचन में। तो किचन में आके बस यहाँ पे मैं किचन को पहले क्या करूँ, खाली करूँगी, क्योंकि पूरी किचन बिखरी पड़ी है ना, तो इसको समेट दूँगी पहले। तो सारा सब कुछ खाली किया, घी वगैरह, और फिर सारा सामान समेटा। फिर यहाँ पे बर्तन सारे इकट्ठे करके वो धुले। तो बस अभी मतलब वो साबुन से धुल गए, अब पानी से ही धुल रहे हैं, तो इनको धुल के रखती हूँ। जब किचन से फ्री हो जाऊँगी तब जाके मैं कपड़े वगैरह धुलूँगी बच्चों के, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा होगा, रूम सेट होंगे, फिर झाड़ू पोछा होगा। तो सुबह के जो काम होते हैं ना, बहुत भाग दौड़ वाले काम होते हैं। इतना काम करने में जब मैं 5 बजे जगी थी तब मुझे 7 बज गया, समझ लो। बच्चे अभी गए हैं ना, तो राइट 7 बजे बच्चे निकल गए थे।
फिर अभी आधा घंटा मुझे और चाहिए ये सारा समेटने के लिए, तब 7:30 पे जाके मैं झाड़ू पोछा करने के लिए फ्री होती हूँ। फिर झाड़ू पोछा करती हूँ, आधा पौन घंटा उसमें लग जाता है। फिर कहीं नहाना धोना तो ऐसे ही 8:30, कभी 7:45, कभी 8:15 ऐसे बज जाते हैं मुझे नहाने में। ज़्यादातर तो 8:15 तक मैं नहा लेती हूँ। तो बर्तन धुलने के बाद फिर मैं कपड़े धुलने लगी थी, तो यहाँ पे कपड़े धुल के डाल दिए मशीन में ड्राई होने के लिए, क्योंकि डालेंगे तो इनको कमरे में ही। बाहर तो बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। फिर ये बच्चे छोड़ के आए, उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। इस टाइम पे भी हो रही है, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। जबकि अब तो ये लगने लगा है कि अब बंद हो जाए, अब ना हो ज़्यादा बारिश, क्योंकि बारिश में ज़्यादा बारिश कोई भी वेदर हो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ज़्यादा दिन तक। गर्मी भी ज़्यादा दिन तक पड़ती है तो भी अच्छी नहीं लगती। सर्दियाँ बस अच्छी लगती है मुझे, विंटर्स के दिन बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट दिन होते हैं। लेकिन वो इतनी जल्दी निकल जाते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ती कि कब आए और कब चले गए। तो फिर मैंने यहाँ पे सामान समेट के और बस डस्टिंग शुरू कर दी थी, जो मेरी डेली वाली होती है। जैसे जो उस वाले रूम में बेड के जो साइड टेबल हैं उन पर और बेड के ऊपर सिराना पर डस्ट हो जाती है, वो साफ़ करना। यहाँ सेंटर टेबल से साफ़ करना, टीवी का नीचे वाला जो कैबिनेट रखा वो साफ़ करना, सोफ़े वगैरह एक से करना। बस इन्हीं सब को डेली का मतलब जो है इतना करना ही होता है। सोफ़े तो दिन में 10 बार भी संभलते हैं, क्योंकि बच्चे बैठ जाते हैं तो फिर मैं उनको ही बोल देती हूँ कि चलो तुम ही संभालो। तो फिर चलिए अभी मैं यहाँ पे डस्टिंग हो गई है, लास्ट है ये। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया और झाड़ू पोछा करके बस मैं नहा के और आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा हो गई है, बस भगवान से थोड़ी सी सबके लिए प्रेयर करेंगे। मैं सबके लिए थोड़ा थोड़ा सा उनसे बोलती हूँ कि दिन की शुरुआत अच्छी हो। वो तो मैं सुबह उठते ही बोल देती हूँ कि आज का दिन अच्छे से निकले, दिन की शुरुआत अच्छी हो। और जो अभी है तो अभी मैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, मम्मी पापा, भाई बहन और ससुराल में सभी के लिए, तो मतलब सभी लोग मायके ससुराल में अच्छे से रहें, बस यही चाहिए होता है एक औरत को। और क्या चाहिए कि उसके मायके और ससुराल में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए किसी दिन कि मतलब दिन ही ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ भी ना हो बस। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए। तो पूड़ियाँ अभी इन्होंने भी नहा लिया है, मेरे बाद नहाया इन्होंने। ये फिर कहीं चले गए थे, इनको काम आ गया था तो ये चले गए थे, तो अभी बाद में आए। जब तक मेरा झाड़ू पोछा हो गया था, मैं नहाने के लिए गई थी, तब ये आए हैं। तो बस मैं नहा के पूजा करने लगी और वो अपना नहाने लगे थे, तो नहा लिया उन्होंने भी। तो अभी बस यहाँ पे बनाते हैं, नाश्ता करते हैं। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी कर लीजिए। फिर मैं बनाऊँगी, सोच रही हूँ भिंडी बना लेती हूँ, रखी है थोड़ी सी, तो कटी हुई रखी है, बस बनानी है। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे, बाय।